देखो आज रियल कन्वर्सेशन करते हैं। आज कोई फील गुड बातें नहीं, कोई इंस्टाग्राम की चीप मोटिवेशन नहीं, आज एक रियल कन्वर्सेशन करते हैं। देखो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग अपने टीनेज ईयर्स को ऐसे ही निकाल दिए होंगे, लेकिन जो आज टीनेज ईयर्स में उनकी बात करने जा रहा हूँ। अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो, 15 साल के 17 साल के हो, जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स। देखो तुम्हें आज लग रहा होगा ना कि तुम्हारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम अभी 15 साल के हो, 17 साल के हो, तुम जब 20-21 साल के हो तब तुम काम करना स्टार्ट करोगे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अथाह समय है। बट यही सबसे बड़ा ट्रैप है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। तुम एक दिन उठोगे 25 साल के रहोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि भाई तुम्हारा टाइम कहाँ पे गया। जहाँ पे इतने डिस्ट्रैक्शंस है, जहाँ पे एक डिजिटल मीडिया है और इतनी सारी चीज़ें हैं, तुमको सारा चीज़ पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा टाइम कहाँ पे गया। तो आज मैं टीनेज में 7 ऐसी चीज़ों की बात करने जा रहा हूँ जो तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, योर ब्रेन इज गेटिंग रीवायर्ड। देखो तुम्हारे टीनेज ईयर्स ना, तुम्हारे ब्रेन डेवलप होता है। तुम कैसा सोचते हो, तुम कैसे अपनी थिंकिंग को डेवलप करते हो, तुम कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तुम्हारी वो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, तुम्हारा ब्रेन डेवलप होता है, तुम्हारा ब्रेन उस तरह से काम करना स्टार्ट करता है। तुम जैसी चीज़ें कंज्यूम करते हो तुम्हारा ब्रेन वैसा ही काम करता है। और होता क्या है, जब तुम ऐसे इंस्टाग्राम की रील्स देखते हो, चीप डोपामिन की रील्स देखते हो, जहाँ पे तुम्हें हर एक मिनट नया डोपामिन हिट मिल रहा है, तो तुम लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए काम ही नहीं कर पाते हो। देखो जब तुम काम करोगे ना, तो तुम कोई भी बॉडी बनाओगे, तुम गोल्स पे काम करोगे, तो तुम्हें उसके डोपामिन हिट्स, तुम्हें उसके रिजल्ट 2-3 साल बाद मिलते हैं। और जो तुम अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करते हो कि भाई तुम्हें 1 मिनट में डोपामिन हिट चाहिए, तो तुम्हें उस काम में मज़ा ही नहीं आता है, तुम वो काम ही नहीं कर पाते हो। तो अपने ब्रेन को रिवायर करो। अपने जो ऐप्स ज़्यादा यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम इतना यूज़ करते हो, अपने यूट्यूब को इतना यूज़ करते हो, उससे लिमिटेड करो, इतना यूज़ मत करो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है। और जो तुम इस तरह के वीडियोस कंज्यूम करते जाते हो, तो तुम्हारी ब्रेन डेवलप खुद की सोचने की कैपेसिटी ही खो देता है। सो मैं फ्यूचर की बात करने जा रहा हूँ। फ्यूचर में तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट पता है क्या होने वाला है? अटेंशन। जहाँ पे लोग बिजी रहेंगे अपने इंस्टाग्राम मतलब इंस्टाग्राम के रील्स के स्क्रॉल में, तुम काम करोगे। लिटरली तुम्हारा अटेंशन सबसे बड़ा एसेट होने वाला है। सो फोकस ऑन योर अटेंशन, दैट वेयर इट गोज एंड इट विल बी द बिगेस्ट एसेट इन योर लाइफ। इन्वेस्ट इन इट। सेकेंड पॉइंट, द चीट कोड फेज। देखो तुम अभी 16 साल के 17 साल के हो ना, लिटरली तुम्हारे पास अपनी लाइफ चेंज करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लिटरली देखो अभी तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पर कोई भी बर्डन नहीं कि तुम्हें भाई सक्सेसफुल होना है। जब तुम कॉलेज में जाओगे, जब तुम 20-21 साल के हो गए, तो तुम्हारे पास करियर के मतलब तुम्हें करियर चूज करना पड़ेगा, तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा। तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अपनी फैमिली की कि उन्हें अब इनकम देनी है, उनको सपोर्ट करना है। तो अभी पास तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारे पास हर एक चीज़ है, तुम्हारे खाना मिलता है, तुम्हें सब कुछ मिलता है, तुम्हारे पास फ़ोन है, जो भी मतलब तुम कुछ भी सीखना चाहो तुम अब फ़ोन से सीख सकते हो। तुम्हारे पास हर एक चीज़ है। और तुम अभी अगर इन्वेस्ट करोगे तो तुम सच में 99% लोगों से आगे चले जाओगे, क्योंकि ये फेज़ दोबारा नहीं आया। और देखो बहुत लोग होते हैं ना, वो कहते हैं भाई मुझे तो पता ही नहीं मेरा पैशन क्या है, मुझे काम क्या करना है, मुझे पसंद क्या, मुझे पता ही नहीं है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि भाई तुमने कुछ ट्राई नहीं किया है। तुम्हें टीनेज ईयर्स में जब डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे, तुम डिफरेंट चीज़ों पे काम करोगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा भाई इसमें मेरा इंटरेस्ट है, अच्छा मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। लेकिन जब तुम काम ही नहीं कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है कि तुम ये चीज़ें क्या है या नहीं है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें इंटरेस्ट किस में है? जब तुम 100 चीज़ें ट्राई करोगे तब तुम्हें उसमें एक पैशन मिलेगा, भाई मेरे को ये करना पसंद है। सो इस फेज को जितना यूज़ कर सकते हो, अगर तुम 2 घंटे भी निकाल रहे हो उसमें अपनी एक एक नई चीज़ें सीखने के लिए, तो बहुत है भाई। लिटरली 2 घंटे बहुत है। सो वर्क ऑन इट। थर्ड पॉइंट, द फ्रेंड फिल्टर। देखो जिम रॉन ने एक बात कही थी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। और देखो मैं इसे अब देखो इतने फ़ोन्स आ गए, इंटरनेट का ज़माना है, तो मैं इसको इस तरह से भी कहूँगा, भाई तुम 5 लोगों के जैसे ही कंटेंट कंज्यूम करते हो तुम वैसा ही बन जाते हो, तुम उसके एवरेज निकल जाते हो। सो देखो होता क्या है, तुम्हारे पास 5 दोस्त हैं या फिर कोई जिस ग्रुप में तुम रहते हो, अगर वो एम्बिशियस नहीं है या फिर वो कुछ गोल्स पे काम नहीं करे या फिर कुछ सोच नहीं रहे कि भाई मेरे को लाइफ में ये करना है ये करना है,
देन यू आर गोइंग टू बी एवरेज फॉर योर लाइफ टाइम। देखो जब तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, जब तुम नीचे गिरते हो तो तुम्हें वो सपोर्ट करते हैं, भाई ऊपर हो, तेरे को काम करना है, तेरे को आगे बढ़ना है। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त ही नहीं सपोर्ट कर रहे तुम कैसे आगे बढ़ोगे? तुम आगे जा रहे हो तो तुम्हें वो खींचते रहे, क्रैब मेंटालिटी है भाई, ये मेरे से आगे ना निकल जाए। तो अपने ग्रुप को वाइसली चूज करो, क्योंकि तुम उसके ही एवरेज निकलोगे। चूज योर पीपल वाइसली, कि तुम किनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। एंड कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो, उसमें टाइम वेस्ट करने से बढ़िया भाई लीव इट, जस्ट लीव इट। क्योंकि तुम्हारा ही मेंटल पीस खराब होगा, और जब तुम्हारा मेंटल पीस खराब होगा तो तुम कितनी भी चीज़ें ट्राई कर लो, तुम काम नहीं कर पाओगे। द बिगेस्ट थिंग इज योर मेंटल पीस, सो डोंट लेट पीपल ruin it। फोर्थ पॉइंट, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। देखो लोग क्या कर रहे हैं ना, कि परफेक्ट लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास एक परफेक्ट दोस्त होगा, मेरे पास एक बेस्ट टीचर होगा, तब मैं स्टार्ट करूंगा चीज़ें, वो मुझे गाइड करेगा, मेरे पास एक परफेक्ट मेंटोर होगा, तब मैं चीज़ें स्टार्ट करूंगा। एंड ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। देखो कभी भी परफेक्ट कोई टाइम नहीं आता है, ना कोई बेस्ट चीज़ें आती हैं। नो बडी इज कमिंग टू सेव यू। कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हें सपोर्ट करने वाला नहीं है। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें ही बिल्ड करनी पड़ेगी। तुम्हारे दोस्त अच्छे हो सकते हैं कि भाई तुम्हें सपोर्ट करें, लेकिन एक्चुअली में काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। एंड हो सकता है तुम्हारे पास कोई ना हो, एंड इसमें कोई मतलब बेचारा फील करने वाली कोई बात नहीं है। स्टार्ट में करने से पहले लोग अकेले ही होते हैं। तुम चीज़ें स्टार्ट करोगे, तुम अकेले रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास वैसे लोग मिलते चले जाएंगे। सो जस्ट डोंट वेट फॉर द पीपल हु कैन सपोर्ट यू, कि भाई मेरे पास कोई है नहीं, ये है वो है। नो वे इज कमिंग टू सेव यू। जस्ट वेक अप एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग वर्क, सो दैट्स इट। फिफ्थ पॉइंट, प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट। देखो मैक्सिमम लोग जो इस टीनेज ईयर्स में, तो वो अपने गोल्स कैसे बनाते हैं कि भाई मेरे को बॉडी बनानी है, तो वो बॉडी को देख के बॉडी बनाना चाहते हैं कि भाई मेरी बॉडी ऐसी डिफाइन होगी, ये होगा। वो रिजल्ट को देखते हैं कि मुझे बिजनेस करना है तो मुझे पैसे के लिए करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे वो फेम चाहिए। मतलब उसका डेरिवेटिव जो होता है वो रिजल्ट पे रहता है, ना कि उस प्रोसेस पे। लेकिन अगर तुम रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो कि भाई ये चीज़ें मुझे चाहिए, वो तो भाई जब तुम चीज़ें करोगे तो तुम्हें मिलेंगी। लेकिन बात ये है कि वो पाने के लिए तुम्हें उस प्रोसेस में लव करना पड़ेगा, जो वो प्रोसेस है। इसलिए लोग 90% गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए, वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस ही इतना पेनफुल होता है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। यू हैव टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, यू हैव टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, कि भाई इस प्रोसेस में मेरे को फॉल करना, मेरे को ये चीज़ें नहीं चाहिए कि ये क्या, वो तो एक डेरिवेटिव है उसका, लेकिन जो प्रोसेस है मुझे उससे लव करना है। 6 पॉइंट्स, दी हैबिट लूप। देखो लोग जब स्क्रॉल करते हैं, जब इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो सोचते हैं भाई 15 मिनट तो चलाना है, 15 मिनट देख लेते हैं, 15 मिनट में क्या ही हो जाएगा। एंड यही सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है। तुम्हें लगता है भाई तुम्हारे छोटे डिसीजंस कोई मायने ही नहीं रखते हैं। भाई तुम ऐसे 15 चीज़ें, मतलब 15 मिनट सोच के तुम 15 चीज़ें करते होगे कि भाई चलो 15 मिनट वेब सीरीज देख लेते हैं, 15 मिनट एनिमे देख लेते हैं, 15 मिनट रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, 15 मिनट ये वो फलाना ढंगाना, और ऐसे ही करके तुम्हारे 3-4 घंटे चले जाते हैं। जस्ट इमेजिन तुम किसी स्किल्स पे काम करो 3-4 घंटे, तुम 6 महीने में कहाँ पे होगे? तुम्हारे हर एक छोटा डिसीजन उस फ्यूचर वर्जन के लिए वोट होता है जो तुम बनना चाहते हो। अगर वो डिसीजन तुम्हारे फ्यूचर वर्जन को बना नहीं रहा है, तो यू आर गोना ruin योर लाइफ। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम द पर्सन यू वांट टू बिकम, दैट्स इट। अगर तुम सोच रहे हो तुम वो बन जाओगे, तुम बनना चाहते हो इस तरह के डिसीजंस लेके, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि तुम वो चीज़ें अचीव कर पाओगे, और खुद को दिलासा देना बंद ही कर दो कि भाई ये चीज़ें हैं मुझे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। भाई काम तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने छोटे छोटे डिसीजंस को मास्टर नहीं कर रहे हो कि भाई नहीं मेरे को पहले काम करना है, देन फॉरगेट अबाउट योर फ्यूचर, फॉरगेट अबाउट योर ड्रीम लाइफ, दैट्स इट। 7th पॉइंट, रिग्रेट इज परमानेंट। देखो तुमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया हो कि भाई मेरे 6 महीने चले गए, मेरे 1 साल बीत गए, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो भाई रिग्रेट तो हमेशा ही रहेगा। अगर तुम आज काम नहीं कर रहे हो, तुम शायद 25 साल पे रिग्रेट करोगे कि भाई मैंने काम नहीं किया था। और सबसे बेस्ट टाइम होता है ना स्टार्ट करने का आज। तो जो तुमने कर लिया उस पर रिग्रेट मत करो भाई, क्योंकि रिग्रेट करके तुम और टाइम वेस्ट करोगे, और टाइम वेस्ट करके तुम हो सकता है तुम महीने निकाल दो उस रिग्रेट में कि भाई मैंने काम नहीं किया है। इससे बेटर जस्ट स्टार्ट टुडे। एंड भाई
काम करना स्टार्ट करो, लिटरली काम करना स्टार्ट करो। तुम जब 25 साल के हो, जो रिग्रेट होता है ना ब्रो, बहुत बड़ा होता है, तुमसे झेल नहीं पाओगे। तुम चीज़ें ट्राई करोगे, तुमने मेहनत की है, शायद तुम्हें वो रिग्रेट का पेन इतना नहीं रहेगा। फेल करोगे तो तुम्हें उस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया है। और फेलिंग का जो पेन होता है ना, उतना बड़ा नहीं होता जितना रिग्रेट का होता है कि भाई मैंने तो ट्राई नहीं किया, मैंने तो पूरा टाइम ही वेस्ट कर दिया, मैंने उस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, मैंने तो ट्राई नहीं किया, मैंने पूरा टाइम इधर ही उधर निकाल दिया। देखो, जब तुम्हें पता होता है ना कि वो चीज़ अचीव करने की तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, और तुम अपने टाइम को अपने कंफर्ट जोन की वजह से मतलब ख़राब कर देते हो, जो चीज़ का रिग्रेट होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। सो भाई, काम करो, जो चीज़ें हो गई हैं उसे छोड़ दो एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग वर्क, क्योंकि द पेन ऑफ रिग्रेट इज समथिंग, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। सो जस्ट स्टार्ट डूइंग वर्क। भाई ऐसा काम करो ना कि तुम्हारा फ्यूचर वर्जन तुम्हें देख के प्राउड फील करे, वो तुमको थैंक यू करे, भाई तूने काम किया था। जस्ट डू फॉर हिम, तुम्हारे अपने फ्यूचर वर्जन के लिए काम करो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।